राजस्थान कांग्रेस में भले ही अब सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया हो, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को आज से कड़वी हकीकत से रूबरू होना होगा। उप मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने के बाद अब सचिन पायलट विधानसभा में अशोक गहलोत के बगल वाली सीट पर नहीं बैठेंगे। सचिन पायलट को निर्दलीय विधायक संजय लोढ़ा के बगल में सीट अलॉट की गई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा में विधायकों के बैठने के लिए जो नए नियम जारी किए हैं, उसके मुताबिक सचिन पायलट की जगह संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल मुख्यमंत्री की बगल वाली सीट पर बैठेंगे। सचिन पायलट मंत्री नहीं हैं, लिहाजा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के पीछे उन्हें 127 नंबर की सीट दी गई है, जो निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के बगल में है। सचिन पायलट के साथ ही दो मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को बर्खास्त किया गया था। इस वजह से विश्वेंद्र सिंह सबसे आखिरी पंक्ति में 14वें नंबर सीट पर बैठेंगे, जबकि रमेश मीणा को दूसरे रूम में 5वीं पंक्ति में 54 नंबर सीट दी गई है। कोरोना की वजह से विधायकों को दूर दूर बैठाया जाएगा, लिहाजा विधानसभा में पहली बार कुर्सियां भी लगाई जाएंगी जिन पर विधायक बैठेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सत्र में गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है, तो सीएम गहलोत खुद विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। उधर बहुजन समाजवादी पार्टी ने बहुमत में विलय करने वाले विधायकों का केस अभी अदालत में है। इस बीच बसपा ने एक बार फिर अपने विधायकों से व्हिप जारी कर कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा है। इस बारे में अपडेट के लिए संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, सचिन पायलट सीएम गहलोत की बगल वाली सीट पर नहीं बैठेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस प्रकार से एक महीने के लगभग हो गया है तहसील ड्रामे को, और आज विधानसभा सत्र बुलाया गया है आनंद फानन में, इमरजेंसी में मान लें, और लगातार जो कयास किए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा कि सरकार गिरे और सचिन पायलट के बगावती सूट हमेशा तेज होते गए, लेकिन आलाकमान की समझाइश से वापस तो हो गई है। लेकिन आज जो पहले बगल में बैठे थे सचिन पायलट जो थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बगल में बैठा करते थे विधानसभा में, लेकिन आज उनको पीछे की सीट दी गई है। अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है कि सही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बराबर भी हो सकती थी। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है विधानसभा सत्र को लेकर कि सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम थे, हालांकि आज वो पद उनके पास नहीं है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि आने वाला समय उनके लिए ये वापस पद मिलेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पीछे की सीट दी गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीछे की सीट दी गई है। वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। पूजा, संदीप जी, सचिन पायलट ने खुद ये कहा था कि उनकी पार्टी से लड़ाई नहीं है, उनकी आत्मसम्मान के लिए लड़ाई है, और अब उनके लिए जो सीट डिसाइड की गई है वो मुख्यमंत्री के पीछे वाली सीट डिसाइड की गई है। तो आपको क्या लगता है कि इससे सचिन पायलट में कोई नाराजगी अभी तक नहीं है? देखिए पूजा, पहले तो ये बात साफ हो गई थी कि पिछले दिनों सियासी ड्रामा चला हुआ था और बगावत पे उतर चुके थे सचिन पायलट। उस समय उन्होंने साफ कर दिया था मीडिया स्टेटमेंट में कि उनकी लड़ाई आत्मसम्मान की है, कांग्रेस पार्टी से लड़ाई नहीं है। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी छोड़ेंगे, उसके बाद ही मैं राजस्थान वापस जाऊंगा, क्योंकि वो मानेसर में बाड़ेबंदी में थे। लेकिन अब जब वापसी हो गई है तो कहीं ना कहीं तकरार से पिछले 3 दिन से लगातार तकरारों की खबरें आ रही हैं कि आपसी मनमुटाव अभी भी कायम है दोनों के, और कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट है उनके दिलों में आज भी खटास भरी हुई है। वो खटास क्यों है? क्योंकि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार स्टेटमेंट दिए, उनके विपक्ष में स्टेटमेंट दिए, उनको नकारा बताया गया, नालायक बताया गया, तो वो कहीं ना कहीं आज भी उनके दिलो दिमाग में फिक्र कर चुकी है बात। और आज जो पीछे वाली सीट बैठेंगे वो, तो कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि आज तकरार आज भी है, क्योंकि लगातार ये कयास किए जाते हैं। वही में बीजेपी भी लगातार ये कयास करी थी कि इनकी तकरार बनी रहे, क्योंकि जब बीजेपी तकरार रहेगी तभी बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब साफ हो गया है पूजा कि ये पीछे वाली सीट को बैठना, क्योंकि लगातार जो विधानसभा सत्र जितने भी हुए हैं वो बराबर की सीट पे बैठे थे मुख्यमंत्री के, लेकिन आज वो पीछे की सीट पे बैठ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और ये कहीं ना कहीं साफ कर देता है ये चीज कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच में तकरार अभी भी बाकी है। जी संदीप जी, जब पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ जब बगावत की थी तो उनके समर्थक थे, वो कई बार उनकी तारीफें कर रहे थे, सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव थे। लेकिन जब सचिन पायलट ने एक बार फिर से वो मान गए हैं तो उनके समर्थक इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो समर्थक थे, विधायक की बाड़ाबंदी की गई थी, इधर मुख्यमंत्री की अशोक गहलोत की बात कर ले, सचिन पायलट की बात कर ले, लगातार दोनों में आरोप और प्रत्यारोप की दौर लगातार जारी थे। अब जब दोनों वापस में पार्टी में आ चुके हैं
सचिन पायलट जो थे बगावत को उतर चुके थे, वो किसी भी समुदाय से वो वापस आ चुके हैं पार्टी में, तो उनके जो समर्थक विधायक है आज उनको ये बात खल रही है कि जब आपने हमको आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए अपने साथ रखा, हमने पुरजोर साथ दिया, आपका एंड तक साथ दिया, लेकिन आज आप आलाकमान की बात को और हमको दरकिनार करते हुए वापस पार्टी में चले गए हैं। इधर वही बात इधर भी साबित हो रही है, क्योंकि सचिन पायलट जो चले गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, जो बाड़ेबंदी विधायक थे, उन्होंने भी पिछले दिनों विरोध दर्ज करवाया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कि उनकी वापसी को लेकर विरोध दर्ज कराया था। लगातार जो हम आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि उधर से भी हमको खटासी मिली है। अब कहीं ना कहीं साफ है कि दोनों समर्थक विधायक जो थे, दोनों एक कद्दावर नेता हैं। सचिन पायलट की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक की बात करें, तो दोनों के कहीं ना कहीं विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। जो विधायक समर्थक विधायक हैं, उनके साफ साफ कहना है कि ये जो आपसी मिलन है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, कहीं व्यक्तिगत है, लेकिन व्यक्तिगत में हमको फालतू में घसीटा गया है। ये हमारे लिए आगे के फ्यूचर के लिए, राजनीतिक फ्यूचर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। पूजा। संदीप जी, सीएम अशोक गहलोत खुद कह रहे थे कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन पायलट बोल रहे थे कि नहीं, कांग्रेस की जो सरकार है अभी राजस्थान में, उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। लेकिन जो अंदर से ये जो तैयारी चल रही थी पायलट खेमे को मनाने की, तो उससे कहीं ना कहीं साबित साफ तौर पर होता है कि सीएम अशोक गहलोत और जो पार्टी आलाकमान है उसको कहीं ना कहीं फिक्र थी कि सचिन पायलट की जो नाराजगी है वो पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय बन सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, लगातार जो बहुमत तो अल्पमत, सरकार गिराने आदि की जो बातें हुई हैं, वो आज निकल के सामने आएगी, क्योंकि आज विधानसभा सत्र बुलाया गया है कि 2-3 बार जब विधानसभा सत्र को ठुकरा दिया राज्यपाल ने और मंजूरी को ठुकरा दिया था, आज 14 अगस्त को उन्होंने फाइनल किया था, आज विधानसभा सत्र शुरू होना है। पहली बात। सेकंड बात दूसरी है कि जब आज स्थिति ये है कि अल्पमत की बात कर रही है बीजेपी की सरकार जो है, अल्पमत में सचिन पायलट वापस अपने खेमे में आ चुके हैं, लेकिन सरकार जो है वो भी अभी अल्पमत में है। वही बीजेपी का दावा ये भी है कि प्रतिपक्ष नेता है गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम क्या विश्वास प्रस्ताव लाएंगे विधानसभा सत्र के दौरान। वहीं पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दावा के साथ ये कहा है कि हमारा जो सरकार बहुमत में है और हम अपना टेस्ट करवाकर हमारी सरकार को कायम रखेंगे। पूजा। संदीप जी, पहले तो सचिन पायलट पूरी तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और मीडिया से भी कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन अब अचानक से सचिन पायलट का दोबारा से इसमें सक्रिय होना, दोबारा से मान जाना, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या बात रही होगी कि सचिन पायलट इतनी आसानी से मान गए? देखिए, बिल्कुल सही है, अच्छा सवाल किया पूजा, क्योंकि लगातार 1 महीने के सियासी संग्राम के बाद में आज विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। और मैं बताऊं आपको कि लगातार जो दोनों की कटाक्ष थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ था। सचिन पायलट पहले नाराजगी बहुत ज्यादा व्यक्त कर रहे थे, आज वापस पार्टी में आ गए, तो ये इससे वो भी आलाकमान सोनिया गांधी जो है कांग्रेस की सुप्रीमो कही जाती हैं, उनकी समुदाय से आए हैं, या राहुल गांधी की बात करें, लेकिन जो समुदाय हुई है वो कहीं ना कहीं साफ कर देती है, इनकी बात साफ कर देती है कि कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है या बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली आने वाले समय में, जिससे कि सचिन पायलट मान गए हैं। और सचिन पायलट ने ये भी कहीं ना कहीं ये भी साफ हो रहा है कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री के पद पे कायम रहेंगे आने वाले समय में। अब देखने वाली बात ये होगी पूजा कि आलाकमान की समझाइश के बाद जो सचिन पायलट आए हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो क्या अपना पद छोड़ेंगे या नहीं। पूजा। संदीप अग्रवाल जी, आज बीजेपी भी अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है, इसके लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो बड़े नेता हैं वो क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको कि कल ही बीते हुए कल को उन्होंने बीजेपी ने एक बैठक की थी, मंथन बैठक की थी, और जो भी उनके विधायक थे 75 विधायक जो थे, और वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं सुप्रीमो हैं बीजेपी के राजस्थान में, उन्होंने भी पहले मना कर दिया था और बीजेपी से दूरियां बनाई थी, पार्टी दूरियां बनाई थी, लेकिन कल वो भी शामिल हुए बैठक में। उन्होंने मजबूती और सरकार को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जबरदस्त मंथन हुआ। गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र सिंह राठौड़ जो हैं कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने सभी विधायकों को बुलाया और सभी विधायकों को साफ निर्देश दिए कि कैसे भी हमको अविश्वास प्रस्ताव साबित करना है, वहां पे फ्लोर टेस्ट करें, बहुमत के दावे किए जा रहे हैं लगातार कांग्रेस सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं फैल करने हैं। तो कहीं साफ हो जाता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, उन्होंने साफ निर्देश दिए कल कि जो भी विधायक हैं वो अपने कोई भी किंतु परंतु नहीं करे, कोई भी हल्की सी भी चूक नहीं करे, वो पूरा प्लान है, ऐलान कर दिया उन्होंने पार्टी की तरफ से कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। पूजा। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान का विधानसभा सत्र आज शुरू होने वाला है, जिसको लेकर कयासों का दौर लगातार जारी है।
देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।